वेलकम माय डियर जीनियस फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपकी फेवरेट चैनल बोधी ट्री में। दोस्तों, कई दोस्तों ने रिक्वेस्ट की थी स्पीच के लिए, तो स्पीच का ये वीडियो लेके आया हूँ। वीडियो थोड़ा लेंथी रहेगा, आपको सभी जो पार्ट है वो देखने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप पैराग्राफ को नरेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, तो दोस्तों पूरा वीडियो देखिए, टू द पॉइंट समझा रहा हूँ, हर एक चीज़ समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले समझे स्पीच यानी क्या। स्पीच यानी कथन। स्पीच के दो प्रकार हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच यानी कि प्रत्यक्ष कथन। प्रत्यक्ष कथन यानी किसी ने मुझसे कुछ कहा है और मैं आपको वही का वही बता रहा हूं उन्हीं शब्दों में, विदाउट एनी चेंज, तो वो हो जाता है डायरेक्ट स्पीच। और यदि किसी ने मुझसे कुछ कहा है और वो बात को मैं अपने शब्दों से कह रहा हूं, उसमें काल और सहायक क्रिया का परिवर्तन होता है, तो बन जाता है इनडायरेक्ट स्पीच। सिंपल दोस्तों, किसी की बात को उसी के शब्दों में कहना विदाउट एनी चेंज, दैट इज डायरेक्ट स्पीच। और किसी ने कोई बात कही है, उसको मैं अपने ढंग से कह रहा हूं, बात का मतलब बदले बिना, तो हो जाता है इनडायरेक्ट स्पीच। उदाहरण बता रहा हूं, समोसा सेड टू जलेबी यू आर वेरी स्वीट। समोसा ने जलेबी से कहा कि तुम बड़ी मीठी हो। क्या कहने वाला है समोसा, तो समोसा हुआ हमारा रिपोर्टर, याद रखिएगा, रिपोर्ट करने वाला। से सेड ये होता है रिपोर्टिंग वर्ब, और जो बात कही जाती है उसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर। अब डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना हो तो क्या नियम है, इसको रटना नहीं दोस्तों, एक बार ध्यान से देखोगे चीजें ताउम्र याद रहेंगी आपको। सबसे पहले कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं। दोनों को जोड़ने के लिए यहां पे आता है दैट। इन दोनों को जोड़ने के लिए क्या आता है, दैट। अगर सेज टू दिया हो, सेज टू, तो उसके स्थान पर हम लिखते हैं टेल्स। यहां पर अगर सेज टू दिया हो तो उसके स्थान पर टेल्स, और यहां से टू दिया हो तो उसके स्थान पर लिखते हैं टोल्ड। राइट। सेज टू तो टेल्स, से टू दिया हो तो टोल्ड। यदि रिपोर्टिंग वर्ब वर्तमान काल में हो, यानी यहां पर से, सेज ऐसा आया हो, तो इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। परंतु किंतु लेकिन यहां अगर सेड आया हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन हो जाता है। वो परिवर्तन कैसे होता है वो मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों नियम को देखिए, एक बार दिमाग में बैठाएंगे आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों इसमें इनडायरेक्ट स्पीच में सभी टेंस के वाक्य आते हैं, तो आपको जो टेंस की पहचान है, स्ट्रक्चर है, वो सही ढंग से याद होनी चाहिए। तो हम कन्वर्ट कैसे करते हैं, जो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है वो जाता है सिंपल पास्ट टेंस में। जब इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य जो है ये कन्वर्ट हो जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये भी कन्वर्ट होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस ये जाता है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। यदि वाक्य में यूनिवर्सल ट्रूथ दिया हुआ हो, डू यू नो व्हाट इज यूनिवर्सल ट्रूथ, सनातन सत्य, तो उसमें नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे कि पृथ्वी गोल है, दिस इज द अर्थ इज राउंड, इट इज यूनिवर्सल ट्रूथ, सो उसमें कोई तरह का चेंज नहीं होगा। और अन्य परिवर्तन इस तरह से होते हैं, दिस की जगह पर होता है दैट, दीज की जगह पर लिखते हैं दोज, हियर की जगह पर देयर, नाउ की जगह पर देन, एगो के स्थान पर बिफोर,
नेक्स्ट के स्थान पर आता है द फॉलोइंग। टुडे का दैट डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे अथवा द डे आफ्टर, द डे आफ्टर भी लिख सकते हैं। यस्टरडे का द प्रीवियस डे, कैन के स्थान पर लिखते हैं कुड, मे के स्थान पर लिखते हैं माइट, और विल और शैल के स्थान पर लिखते हैं वुड। देखिए दोस्तों, ये दिमाग में रख लेंगे तो आपके बाद बाकी चीजें एकदम आसान हो जाएगी। सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य हो तो उसको सिंपल पास्ट टेंस में ले जाते हैं, सिंपल पास्ट टेंस के वाक्य को पास्ट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य को पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पास्ट कंटीन्यूअस, और ये चेंज होते हैं। तो उसको रटना नहीं है दोस्तों, यानी कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब सेड दिया हो तो ही ये चेंज होते हैं। क्लियर? वंस अगेन आई रिपीट, रिपोर्टिंग वर्ब सेड दिया हो तो ये चेंज होते हैं। हर एक वाक्य को आपको भूतकाल में ले जाना है। ओके, जैसे दिस, यहां तो हम क्या कहेंगे, दिस यानी यह, तो हम क्या कहेंगे वह। दीज, ये तो हम कहेंगे वे, दोस। हियर, यहां तो हम कहेंगे वहां। इस तरह से दोस्तों यदि रिपोर्टिंग वर्ब सेड दिया हो तो ये सब चेंज उसके अंदर होते हैं, सेज दिया हो तो ये चेंज नहीं होते हैं। अब मैं आपको उदाहरण बता रहा हूं कुछ, हम एक एक करके लेंगे। सबसे पहले हम लेंगे स्टेटमेंट और उसके बाद हम लेंगे इंट्रोगेटिव। सबसे पहले लेंगे स्टेटमेंट। Sunil said to Sunita, I do not like your new watch. मतलब समझिए, सुनील ने ऐसा कहा सुनीता से कि मुझे तुम्हारी नई घड़ी पसंद नहीं है। अब ये सुनील की बात मैं तुम्हें बता रहा आपको, तो मैं क्या कहूँगा, सुनील ने सुनीता से कहा कि उसे उसकी नई घड़ी पसंद नहीं थी। उसे यानी किसे, सुनील को, उसकी यानी किसकी, सुनीता की। कंसेप्ट क्लियर? तो दोस्तों यहाँ पे सेड आया हो तो इसके टेंस में परिवर्तन होगा। तो ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य। कैसे पहचाना हमने, डू नॉट से, तो ये जाएगा सिंपल पास्ट टेंस। क्लियर? तो आई शब्द आया है सुनील के लिए, योर न्यू वॉच मतलब सुनीतास न्यू वॉच। इतना क्लियर दोस्तों? तो मैं लिखूंगा सुनील सेड टू के स्थान पर आएगा टोल्ड सुनीता दैट। आई के स्थान पर हो जाएगा ही। आई के स्थान पर ही आएगा क्योंकि आई शब्द किसके लिए आया है, सुनील के, यानी सुनील इज अ बॉय। कोई लड़की होती तो सी लिखते। डू नॉट का हो जाएगा डिड नॉट। डू नॉट का मैंने क्या किया दोस्तों, डिड नॉट। क्यों? क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस और मुझको इसको ले जाना है सिंपल पास्ट, और सिंपल पास्ट में नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए डिड नॉट आता है। लाइक योर न्यू वॉच मीन्स सुनीतास न्यू वॉच, तो क्या लिखेंगे, हर न्यू वॉच। सुनीता इज ए गर्ल तो लिखा हर न्यू वॉच, कोई लड़का होता तो हिज न्यू वॉच। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, राकेश से टू रीना, I saw your father in the market yesterday. क्या कहा राकेश ने रीना से, I saw your father in the market yesterday। यहाँ पर सेड है तो इसके टेंस में परिवर्तन होगा। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो रिपोर्टेड स्पीच है किस टेंस में है। तो मैंने देखा सो, यू नो ये सी का सेकेंड फॉर्म है, सी सो सीन। सेकेंड फॉर्म आया नहीं है, सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य है। तो मैं इसे किस में ले जाऊंगा, पास्ट परफेक्ट टेंस।
वंस अगेन आई रिपीट, वर्ब का सेकेंड फॉर्म आया यानी सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट को मैं ले जाऊंगा पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में दोस्तों याद रखिएगा हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब आता है, याद रखिएगा। पास्ट परफेक्ट में हैड हेल्पिंग वर्ब होता है और पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब का उपयोग होता है। तो क्या होगा, आई यानी किसके लिए आया, राकेश के लिए। तो मैं लिखूंगा राकेश टोल्ड रीना दैट, आई शब्द आया राकेश के लिए, राकेश इज अ बॉय, तो ही हैड सीन। पास्ट परफेक्ट टेंस में लेगा दोस्तों, तो हैड आया और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब सीन। योर फादर मीन्स रीना's फादर, हर फादर। इन द मार्केट, यस्टरडे के स्थान पर होगा द प्रीवियस डे। बता चुका हूं दोस्तों, यस्टरडे के स्थान पर आता है द प्रीवियस डे। ओके, और सेंटेंस देखिए दोस्तों, Rekha said, I am writing this letter to my uncle. Said आया इसलिए चेंज होगा इसमें। सबसे पहले हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये किस टेंस का सेंटेंस है। तो इज एम आर ओ आई एन जी आया यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा, वॉज वेयर और आई एन जी। आई शब्द आया रेखा के लिए, तो रेखा ने कहा कि आई एम राइटिंग दिस लेटर टू माई अंकल, यानी मैं ये लेटर मेरे अंकल को लिख रही हूं। तो आपने क्या कहेंगे, रेखा ने कहा कि वह पत्र उसके अंकल को लिख रही थी। तो रेखा सेड दैट, आई के स्थान पर सी हो जाएगा, सी वॉज राइटिंग। दिस के स्थान पर दैट होता है, याद रखिएगा दोस्तों। लेटर टू माई अंकल, माई अंकल हुज मतलब हुज अंकल, रेखा अंकल है, रेखा इज ए गर्ल, तो क्या लिखेंगे आप, हर अंकल। क्लियर। दूसरा देखिए, द सर्वेंट said to his master, I have put your briefcase on this table। यानी नौकर ने मालिक से कहा कि मैंने आपका ब्रीफकेस इस टेबल पर रखा है। तो ये हैव आया है और पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। नौकर ने कहा कि मैंने आपका ब्रीफकेस टेबल पर रखा है, तो हम कहेंगे कि नौकर ने मालिक से कहा कि उसने उसका ब्रीफकेस, उसका मतलब मालिक का ब्रीफकेस टेबल पर रखा था। दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को मैं ले जाऊंगा पास्ट परफेक्ट, तो आएगा हैड और थर्ड फॉर्म, तो हो जाएगा द सर्वेंट। सेड टू के स्थान पर आएगा टोल्ड हिज मास्टर दैट, आई के स्थान पे आएगा ही हैड पुट योर ब्रीफकेस मीन्स मास्टर्स ब्रीफकेस, हिज ब्रीफकेस। हियर का ही ब्रीफकेस ऑन दिस के स्थान पर लिखेंगे दैट टेबल। तो वंस अगेन दोस्तों, हैव और पास्ट पार्टिसिपल है यानी प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट को मैं पास्ट परफेक्ट में ले जाऊंगा। तो आई सर्वेंट के लिए आता था ही हैड, पास्ट पार्टिसिपल पुट का पुट ही रहता है। योर ब्रीफकेस मींस मास्टर्स ब्रीफकेस, तो हम क्या लिखा, हिज ब्रीफकेस। दिस की जगह पे क्या आ जाएगा, दैट। और देखिए दोस्तों, Gopal said to Geeta, I shall give you my pen tomorrow।
गोपाल सेड टू गीता, आई विल गिव यू माई पेन टुमारो, यानी मैं तुम्हें मेरा पेन कल दूंगा। तो अपने कहेंगे गोपाल ने गीता से कहा कि वो उसे यानी किस गीता को उसका पेन यानी किसका पेन, गोपाल का पेन कल देगा। तो दिस इज सिंपल फ्यूचर टेंस। और मैंने आपको बताया है विल शैल के स्थान पर लिखते हैं वुड। तो गोपाल टोल्ड गीता दैट ही वुड, विल शैल के स्थान पर वुड, गिव यू यानी किससे, गीता को, हर, माई पेन मीन्स हुज पेन, गोपाल्स पेन, हिज पेन, टुमारो के स्थान पर द नेक्स्ट डे। क्लियर दोस्तों। और देखिए, धोनी सेड टू द प्लेयर्स वी मे विन दिस मैच। धोनी सेड टू द प्लेयर्स वी मे विन दिस मैच। इसको बोलते हैं परफेक्ट मॉडल ऑक्सिलरी। मे, कैन, शुड, मस्ट, वुड, कुड, जो भी हो, दीज आर मॉडल ऑक्सिलरीज। तो मे के स्थान पर आ जाता है माइट, आई हैव टोल्ड यू। तो क्या लिखेंगे हम, धोनी टोल्ड, सेड टू के स्थान पर टोल्ड द प्लेयर्स दैट, कंजक्शन के रूप में दैट आएगा, वी यानी हम, तो अपने क्या कहेंगे, वे, दे। मे के स्थान पर आएगा माइट, विन, दिस के स्थान पर दैट, मैच। क्लियर दोस्तों। तो आपको मैंने दोस्तों ये जो स्टेटमेंट है उसका कंसेप्ट पूरी तरह से समझा दिया है। इसको वीडियो को देखिए, 2-3 बार देखिए, नियमों को लिखिए, दिमाग में लिखिए, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन दर्शाने वाला हूं, उनकी तैयारी कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।